नीचे से लेकर ऊपर तक केजरीवाल अदालत का हर दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन राहत का कोई इशारा नहीं मिल रहा। केजरीवाल को आज पहला झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर फौरन सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया। अब 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। तिहाड़ में कैद दिल्ली के सीएम को राउज एवेन्यू कोर्ट से भी झटका लगा। कोर्ट ने 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। तिहाड़ में आज पंजाब के सीएम भगवंत मान ने केजरीवाल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद बाहर निकले तो केजरीवाल के साथ हार्डकोर क्रिमिनल जैसे बर्ताव की कहानी भी सुना दी। जो खतरनाक अपराधी होते हैं उनके वाली सहूलतें भी नहीं मिल रही है, तो आप उनको ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे बहुत देश का बहुत बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया हो। भाई जेल से में बैठा हुआ व्यक्ति सरकार कैसे चला रहा है? ये तो लोक लाज की धज्जियां उड़ा दिया। तिहाड़ जेल के टॉप सोर्सेज के मुताबिक भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात जेल मैनुअल के हिसाब से हुई। आम कैदी की तरह ही शीशे के पार से मुलाकात का नियम फॉलो किया गया। 30 मिनट तक बिना किसी डिस्टर्बेंस के दोनों ने बात की। तिहाड़ के टॉप सोर्सेज के मुताबिक केजरीवाल को आम कैदी के सभी अधिकार दिए जा रहे हैं। हर रोज 5 मिनट फैमिली से फोन पर बात कर सकते हैं। हफ्ते में 2 बार परिवार से मुलाकात भी कर सकते हैं। राहुल गांधी ने आज साउथ की उड़ान भरी, लेकिन राहुल का हेलीकॉप्टर चुनाव आयोग के रडार पर आ गया। आज सुबह 10 बजे तमिलनाडु के नीलगिरी स्पोर्ट्स एंड साइंस कॉलेज मैदान में राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर उतरा। राहुल हेलीकॉप्टर से उतरकर एक प्रोग्राम में गए और इधर चुनाव आयोग का फ्लाइंग स्क्वाड राहुल के हेलीकॉप्टर की चेकिंग के लिए पहुंच गया। टीम ने हेलीकॉप्टर के कोने कोने की जांच की, कुर्सियों के नीचे देखा, पायलट के केबिन में तलाशी ली। सबके हेलीकॉप्टर को चेक कीजिए, हमारे पास कुछ छुपाने को ही नहीं है। ऐसे ही प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर को चेक करिए, गृह मंत्री को चलिए। नीलगिरी से राहुल वायनाड पहुंचे। राहुल गांधी ने वायनाड के सुल्तान बठेरी में मेगा रोड शो किया। कार की खुली छत पर बैठकर राहुल गांधी शो के लिए निकले। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद वायनाड में राहुल का ये दूसरा दौरा है। 2019 में राहुल ने रिकॉर्ड वोट से वायनाड सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन अमेठी हार गए थे। यूपी में अपनी खानदानी सीट पर इज्जत बचाना मुश्किल हो गया है। केरला में अपना नया ठिकाना बना लिया है। वायनाड में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। सीपीआई ने सीट में एनी राजा को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने राज्य के पार्टी अध्यक्ष के सुरेंद्रन पर दांव खेला है। केरल की सभी 20 लोकसभा सीटों पर दूसरे फेज में 26 अप्रैल को मतदान होगा। बिहार में लालू यादव बीजेपी नेताओं को खबरदार कर रहे हैं, आंख निकालने का डर दिखा रहे हैं। आंख निकाल लगी इनका, जो लोकतंत्र को मानने वाली जनता है, इनका आंख निकाल लगी। लालू यादव भी बीजेपी के खिलाफ संविधान को बदलने वाला नैरेटिव लेकर आए। तानाशाही का टेप बजाया। बीजेपी आएगी, डिक्टेटरशिप लाएगी वाली भविष्यवाणी भी सुना रहे हैं। लालू यादव बीजेपी को एंटी डेमोक्रेटिक बताकर दलित पिछड़ों का डर दिखा रहे हैं, लेकिन बिहार में योगी उन्हीं की फैमिली पर सवाल उठा रहे हैं। ये बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, कोई अरो गरो बाबा का बनाया हुआ नहीं है। शासन लाना, तानाशाही लाना चाहते हैं। बिहार के अंदर तो लालू जी के परिवार को ही सीट कम पड़ रही थी और परिवार तक ही सीमित रह गए। विकास भी होना तो परिवार का, सीट भी मिलनी है तो परिवार को ही मिलनी है। उधर प्रशांत किशोर तेजस्वी की झटपट पॉलिटिक्स की पोल खोल रहे हैं। झटपट किसी के लड़के हैं तो कुर्सी पर बैठ गए और झटपट बिहार को सुधारने की बात कर रहे हैं, बिना झटपट बिहार को समझे हुए। आरजेडी के मैनिफेस्टो में 1 करोड़ नौकरी का वादा किया गया है। तेजस्वी पहली कलम से 10 लाख नौकरियां देने का दम भर रहे हैं। आजमगढ़ सांसद निरहुआ का डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराया जा रहा है। हर मोबाइल पर घुमाया जा रहा है। मोदी जी ने तो रोक दिया। एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई, एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी, मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दिए कि भाई नहीं, हम नहीं बढ़ाएंगे। तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी? जो बच्चे पे बच्चा पैदा किए जा रहा है और सरकार कह रही है रुक जाओ, तो मान भी नहीं रहा है। जो तुम जनसंख्या बढ़ा रहे हो वो बेरोजगारी बढ़ रही है। तुम कह रहे हो कि तुम खुद बेरोजगार हो और 8 और बेरोजगार पैदा कर दे रहे हो, क्यों? यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवासन बीवी ने वीडियो पोस्ट किया। इसके बाद कांग्रेस के कई नेताओं के टाइमलाइन पर ये वीडियो घूमने लगा। निरहुआ ने इसे डीप फेक वाला वीडियो बताया। एआई से साउंड क्लोन का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर ही बीजेपी ने कानूनी एक्शन की चेतावनी जारी कर दी। एफआईआर भी दर्ज हो गई। भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ आजमगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उनका मुकाबला सपा नेता और अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव से है। 2022 में आजमगढ़ उपचुनाव में निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव को हराकर जीत दर्ज की थी। एक बार फिर दोनों आमने सामने हैं। अब की बार महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे भी मुस्लिम वोट पर दांव चल रहे हैं। ओवैसी की पतंग का धागा काटने का कैसे प्लान सेट कर रहे हैं। मुंबई में जिस शिवसेना मुख्यालय को बाला साहब ठाकरे ने बनाया था, वहां की तस्वीर बदल रही है।
बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस सहित मुस्लिम समाज के लोगों को उद्धव का बुलावा आ रहा है। मोदी विरोध की पाठशाला लगाई जा रही है। हुकूमत हमने चाय बेचने वाले के हाथों में दे दी यारो, वो भारत को चाय की पत्ती समझकर बेच डालेगा। साथ एकजुट होना है। पहले जो भी कुछ हो गया उनको भूल जाओ, आज तो हम लोग सबको एक होना चाहिए। 24 के चुनाव में उद्धव ठाकरे नई तरह की सियासत कर रहे हैं। मोदी के साथ साथ मुसलमानों को ओवैसी के खिलाफ भी खड़ा कर रहे हैं। नहीं, उनकी पतंग है ना, धागा चाहिए उसके लिए धागा भी नहीं है। मुसलमान की मैं बोलते ना, जो बीजेपी की बी टीम, तो हम बोलते हैं वो बीजेपी की बी टीम है। महाराष्ट्र में 12% मुस्लिम आबादी है। इंडिया अलायंस के अलावा AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी की भी इसी वोट बैंक पर नजर है। 2019 के लोकसभा चुनाव में छत्रपति संभाजी नगर सीट पर AIMIM ने जीत भी दर्ज की थी। ओवैसी इंडी का मुस्लिम वोट काटेंगे, इसलिए ओवैसी के खिलाफ बीजेपी की बी टीम वाले नैरेटिव को भी गढ़ा जा रहा है। गुजरात में बीजेपी के खिलाफ राजपूतों ने आर पार का ऐलान कर दिया। सभी 26 सीटों पर आंदोलन की चेतावनी दे डाली है। गुजरात का राजपूताना बीजेपी को अपनी ताकत दिखा रहा है। राजकोट का नजारा इसका प्रमाण है। राजकोट में राजपूत अस्मिता महासम्मेलन में करीब 2 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। क्षत्रिय समाज के लोगों के गुस्से की वजह है राजकोट से बीजेपी कैंडिडेट पुरुषोत्तम रूपाला का बयान। दूसरों ने भी काफी राज किया, अंग्रेजों ने भी काफी राज किया और उन्होंने दमन करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी और महाराजा तक उनके सामने झुक गए थे। उन्होंने भी अंग्रेजों के साथ रोटी बेटी के रिश्ते रखे, लेकिन मेरे रुखी समाज ने न तो धर्म बदला न ही कोई संबंध। उनका तो सबसे ज्यादा दमन किया गया था। गुजरात में करीब 25 लाख क्षत्रिय वोटर हैं। अगर ये नाराज हो गए तो सौराष्ट्र, कच्छ, राजकोट में भारी नुकसान कर सकते हैं। राजपूतों ने बीजेपी को 19 अप्रैल तक रूपाला का टिकट काटने का अल्टीमेटम दिया है। अगर रूपाला को बीजेपी ने मैदान में उतारा तो गुजरात की 26 सीटों पर राजपूतों का विरोध झेलना पड़ेगा। उधर रूपाला बैकफुट पर हैं, माफी मांग रहे हैं। कोई पणनी लागणी दुभाई होय तो हूँ दिलगीरी व्यक्त करूँ छू, दिलथी माफी मांगू छू।